तो चलिए आज बात करते हैं इस बढ़ती गर्मी की कि भाई इससे निपटा कैसे जाए। हाँ बिल्कुल, आजकल तो ये बहुत जरूरी हो गया। हमारे पास एक गाइड है, मास्टरिंग समर, अ गाइड टू बीटिंग द हीट। उसी से कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। मकसद यही है कि गर्मी में कूल, हाइड्रेटेड और सेफ रहने के सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल तरीके पता चलें। शायद कुछ नए नुस्खे भी मिल जाए। बढ़िया, देखते हैं इसमें क्या है। और ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है, सेहत के लिए भी, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? घर को ठंडा रखने से? हाँ, वो सबसे पहला पॉइंट है। गाइड में पंखे और एसी के सही इस्तेमाल पर जोर है। वो तो खैर ज्यादातर लोग जानते हैं। हाँ, पर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि सीलिंग फैन को गर्मियों में काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलाना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, ये सही है। देखिए, जब पंखा इस दिशा में घूमता है तो वो हवा को सीधा नीचे फेंकता है। इससे ना एक डायरेक्ट हवा का झोंका लगता है जो ठंडक का एहसास कराता है। ओह, और सर्दियों में उल्टा। हाँ, सर्दियों में क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में धीमी स्पीड पर। तब वो नीचे की ठंडी हवा को ऊपर खींचता है और छत के पास जमा गर्म हवा को नीचे सर्कुलेट करता है। कमाल है। ये छोटी सी चीज इतना फर्क डाल सकती है। अच्छा, और गाइड में दिन के समय पर्दे बंद रखने की बात भी है। बिल्कुल, खासकर वो जो पीक गर्मी वाले घंटे होते हैं, मान लीजिए सुबह 11 से शाम 4 बजे तक। खिड़कियों पर पर्दे या ब्लाइंड्स गिरा के रखने से बाहर की गर्मी अंदर कम आती है। काफी फर्क पड़ता है इससे। सही बात। और एक चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं, घर के अंदर गर्मी बढ़ाने वाली चीजें, जैसे ओवन चलाना। हाँ, गाइड भी यही कहती है। ओवन या देर तक गैस जला के कुछ पकाना, ये सब अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो क्या करें? सलाद वगैरह? बिल्कुल, सलाद, सैंडविच या जो भी ठंडा खा सकें या जिसमें कम पकाना पड़े, वो बेहतर है। हाँ। अच्छा, तो ये तो हुई घर की बात। अब शरीर को अंदर से ठंडा रखना, मेरा मतलब हाइड्रेशन। हाँ, गाइड कहती हैं प्यास लगने का इंतजार मत करो, पानी पीते रहो। पर कई बार लोग सोचते हैं चलो चाय पी ली या कोल्ड ड्रिंक, क्या वो ठीक है? देखिए, पानी का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, खासकर जो कैफीन वाली ड्रिंक्स है, जैसे चाय, कॉफी या फिर शराब। हाँ, ये असल में डिहाइड्रेट करती हैं, मतलब ये शरीर से पानी को और तेली से बाहर निकालती हैं। तो प्यास शायद थोड़ी देर के लिए बुझे, पर लंबे समय में नुकसान है। ओ, तो पानी ही बेस्ट है। पानी सबसे अच्छा है। और हाँ, वो फल और सब्जियां जिनमें पानी ज्यादा होता है, जैसे तरबूज, खीरा, संतरा, हाँ, वो भी हाइड्रेशन में बहुत मदद करते हैं और उनमें जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है। तो पानी और खाना हो गया। अब कपड़ों पर आते हैं। कहते हैं हल्के रंग पहनो, ढीले कपड़े पहनो। हल्के रंग क्यों? इसका सीधा सा विज्ञान है। हल्के रंग जैसे सफेद, पीला, आसमानी, ये सूरज की रोशनी और गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब वापस भेज देते हैं। अच्छा। जबकि गहरे रंग जैसे काला, नीला, वो गर्मी को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए उनमें ज्यादा गर्मी लगती है। और कपड़े का फैब्रिक, जैसे कॉटन या लिनन पहनने को कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये कपड़े ब्रीदेबल होते हैं, मतलब इनमें से हवा आसानी से आ जा सकती है और ये पसीना भी अच्छी तरह सोखते हैं। तो त्वचा सूखी रहती है, चिपचिपाहट कम होती है। समझ गई। और बाहर जाते वक्त टोपी और सनग्लासेस? जरूरी हैं। ये सीधी धूप और खतरनाक यूवी किरणों से बचाते हैं, चेहरे और आंखों दोनों के लिए। और स्किन के लिए सनस्क्रीन? कितना एसपीएफ काफी है? कम से कम SPF 30 तो होना ही चाहिए। और अगर आप ज्यादा देर बाहर हैं, पसीना आ रहा है, तो हर 2 घंटे में दोबारा लगाना जरूरी है। और कोशिश करें कि दोपहर की तेज धूप में बाहर ना निकले। बिल्कुल, अगर निकलना ही पड़े तो छाया में रहें, सीधी धूप से बचें। गाइड में सनबर्न से बचने पर भी काफी जोर है। हाँ, वो सिर्फ स्किन लाल होने या जलने की बात नहीं है, शायद उसका असर गहरा होता है। सही कहा। सनबर्न से ना सिर्फ त्वचा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि ये शरीर की अपनी कूलिंग क्षमता को भी कमजोर कर देता है। जब स्किन जल जाती है तो वो पसीने के जरिए गर्मी को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती। ओके, ये गंभीर बात है। अच्छा, अब रात की नींद, गर्मी में सोना बड़ा मुश्किल काम है तो पंखा, एसी तो है ही। गाइड में एक सुझाव है कि सोने से पहले ठंडे पानी से नहा लें। उससे फर्क पड़ता है क्या? मतलब देर तक? देखिए, वो एकदम से बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा नीचे लाता है, तो नींद आने में आसानी हो सकती है। शायद पूरी रात असर ना रहे, पर शुरुआत के लिए अच्छा है। और एक और तरकीब है कि अगर मुमकिन हो तो घर की निचली मंजिल पर सोएं, क्योंकि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। अच्छा, और वो कूलिंग पिलो या बैम्बू शीट्स वगैरह? हाँ, वो भी कुछ लोगों को राहत देते हैं। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है।
और मान लीजिए बाहर जाना ही पड़े या कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हो, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहली बात तो वही कि दिन के सबसे गर्म टाइम यानी सुबह 11 से शाम 4 के बीच बाहर एक्टिविटी करने से बचें। अगर करना ही है तो सुबह जल्दी या शाम ढलने के बाद करें। और बीच-बीच में ब्रेक? बहुत जरूरी। थोड़ी थोड़ी देर में रुकें, छाया में आराम करें, पानी पिएं और हीट एग्जॉशन मतलब लू लगने के जो लक्षण होते हैं उन पर ध्यान दें। हाँ, हीट एग्जॉशन, ये क्या होता है एग्जैक्टली? इसके लक्षण क्या हैं जिन पर फौरन एक्शन लेना चाहिए? जैसे चक्कर आना, बहुत ज्यादा पसीना आना या एकदम से पसीना बंद हो जाना, स्किन ठंडी और चिपचिपी लगना, कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द, जी मिचलाना। ओह, ये सब संकेत हैं कि शरीर गर्मी झेल नहीं पा रहा है। ऐसा लगे तो फौरन किसी ठंडी जगह पर जाएं, लेट जाएं और पानी या कोई इलेक्ट्रोलाइट वाला ड्रिंक पिएं। फटाफट राहत देने वाले नुस्खे भी हैं गाइड में, जैसे पल्स पॉइंट्स पर ठंडा पानी लगाना, कलाई, गर्दन पर। हाँ, क्योंकि इन जगहों पर नसें स्किन के काफी करीब होती हैं, तो यहाँ ठंडा लगाने से खून जल्दी ठंडा होता है और पूरे शरीर को ठंडक का सिग्नल मिलता है, इंस्टेंट रिलीफ जैसा। वाओ! और पैरों को ठंडे पानी में डुबोना या ठंडी चीजें खाना? बिल्कुल, पैरों को ठंडे पानी में डुबोना भी बड़ा असरदार है और ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, पॉप्सिकल्स या फ्रिज में रखे अंगूर खाने से भी फौरन अच्छा लगता है। तो कुल मिला के गाइड का संदेश यही है कि गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे छोटे-छोटे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ आराम के लिए नहीं, सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। यकीनन ये सारे टिप्स इस गर्मी में बहुत काम आने वाले हैं। पर एक बात सोचने वाली है, जैसे जैसे हर साल गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या हमें भविष्य के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ और बड़े परमानेंट बदलाव करने होंगे ताकि हम इन बढ़ती चुनौतियों का सामना और बेहतर तरीके से कर सकें? ये एक बहुत अहम सवाल है। शायद इसमें हमें वाकई सोचने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म में क्या बदलाव लाने होंगे।